पिछले 9 हफ्ते से सोने की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस तेज रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। महज 2 दिन पहले जो गिरावट शुरू हुई थी वो आज यानी 24 अक्टूबर 2025 को भी जारी रही। सुबह 9:25 पर MCX में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,700 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 404 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 1,23,463 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,23,728 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। इब्जा में कल शाम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,350 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 12,039 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। सुबह 9:33 पर 1 किलो चांदी का भाव MCX में 1,47,459 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। इसमें 1,053 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। चांदी ने अब तक 1,46,500 रुपए प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 1,47,459 रुपए प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। इस पूरे हफ्ते में गोल्ड करीब 3% टूटकर $4,110 प्रति औंस के स्तर पर आ गया। 9 हफ्ते की लगातार बढ़त का सिलसिला टूट जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोने की चमक फीकी पड़ने लगी। दरअसल सोने में आई गिरावट के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। निवेशकों ने मुनाफा कमाया यानी प्रॉफिट बुकिंग। सोना लगातार 9 हफ्ते तक इतना महंगा हो गया था कि अब निवेशकों को लगा कि यही सही मौका है। उन्होंने ऊंचे स्तरों पर भारी मुनाफा वसूली शुरू कर दी। इसी वजह से सोने की ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से एक ही दिन में पिछले 5 महीनों का सबसे ज्यादा पैसा निकाला गया। मतलब निवेशक अब सोना बेच रहे हैं। दूसरी वजह जियोपॉलिटिकल डर कम हुआ। सोना हमेशा सेफ हेवन माना जाता है, यानी जब दुनिया में लड़ाई झगड़े या तनाव होते हैं तो लोग सोना खरीदते हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। इस संभावित सुलह की खबर से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ और सोने की डिमांड घट गई। अगस्त के मिड से शुरू हुई गोल्ड की रैली ने सोमवार तक रिकॉर्ड हाई $4,381.52 प्रति औंस का स्तर छुआ। हालांकि इसके बाद तेजी का सिलसिला थम गया और इस हफ्ते गोल्ड करीब 3% नीचे आ गिरा और 9 हफ्ते की लगातार बढ़त का सिलसिला कहीं न कहीं टूट गया। बताते चले कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतनी रैली चली हो। रिपोर्ट्स की माने तो निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली शुरू की, जिसके चलते सोने की ETF होल्डिंग्स में 5 महीनों का सबसे बड़ा एक दिन आउटफ्लो देखा गया। ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि निवेशक अब सोना बेच रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में सोने में गिरावट है, पर एक अच्छी खबर ये भी है कि 2025 में अब तक सोने की कीमतें 55% ऊपर है, यानी लॉन्ग टर्म में सोना अब भी मजबूत है। इस रैली को सपोर्ट मिला है डिबेसमेंट ट्रेड से, यानी निवेशकों का सरकारी बॉन्ड और करेंसी से दूरी बनाकर सोने जैसे सेफ एसेट्स की ओर रुख करना। बाजार में ये उम्मीदें भी बनी हुई हैं कि फेडरल रिजर्व इस साल के लास्ट तक 2 और रेट कट करेगा, जिससे नॉन इंटरेस्ट बियरिंग गोल्ड को और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि प्लैटिनम और सिल्वर में भी कमजोरी दिखी। सिल्वर पिछले हफ्ते रिकॉर्ड हाई छूने के बाद अब 6% की वीकली गिरावट के बेहद करीब है। लंदन प्लैटिनम मार्केट्स में प्राइस टाइटनेस जारी है, जहां दाम न्यूयॉर्क फ्यूचर्स से $70 प्रति औंस प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में अब बाजार की निगाहें अमेरिका के CPI डेटा पर टिकी है। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा निकली तो फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें काटने में देरी हो सकती है और सोने में और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ETF से पैसा निकालने और टेंशन कम होने से सोने की तेजी में ब्रेक लगा है। शॉर्ट टर्म में 3 to 5% का और करेक्शन आ सकता है, इसलिए ट्रेडर्स के लिए अब वक्त है सतर्क रहने और अपने मुनाफे को सुरक्षित करने का।